हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं। और मैं वरुण गोयल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़े फॉर्मुलेज होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। हर एक चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। आप लोग जब भी इस लेक्चर को देख रहे हो, चाहे अभी देख रहे हो, चाहे अपने एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब तो आपका जनरल टेस्ट का जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप सभी को बहुत ज्यादा सीरियसली इन लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। राइट है, समझ में आती है इतनी बात मेरी? ठीक है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना, हर एक चीज यहाँ पे कराई जा रही है आप सभी को, और आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं चीजों को। चलिए, क्लियर है बातें? चलो 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 मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इससे पुरानी वाली वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी तरीके से देखनी है प्यारे राज दुलारे। ठीक है, चलो मेंसुरेशन चालू कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले वाले लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, इससे आज मेंसुरेशन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक आपको ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड्स है 16 सेंटीमीटर, ये ही है। देखो ट्राइंगल्स ना तीन तरीके के होते हैं। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड अलग होगी, ये वाली साइड अलग होगी। एक होता है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड अलग होती है। एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। एक होता है आपका क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड होती हैं। और एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जब भी आपके पास ना ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल के आपको अगर एरिया निकालना होता है, राइट है, जब ट्राइंगल का क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है, तो देन यू हैव टू फॉर्मूलाज। एक होता है भैया एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए दो दो वो होती हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए दो होता है। एक, अगर आपके पास हाइट गिवन हो ट्राइंगल की, राइट, अगर आपके पास क्या गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो आप लोग डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट से ट्राइंगल की आप लोग एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपके पास हाइट नहीं गिवन है तो आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी आपके पास फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे कि इस वाले केस में हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हिरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, इसको हिरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। क्लियर है, ये होता है हिरॉन्स फॉर्मूला। और एस क्या होता है, एस इज द सेमी पेरीमीटर, एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि कोई एक ट्राइंगल गिवन है आपके पास, है ना, जैसे कि आपके पास कोई ट्राइंगल गिवन है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, और ये ए बी सी दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो ए से बी की ये वाली लेंथ लेट से मैंने कर ली भैया ए, स्मॉल ए। ये से यहां से ए से सी की लेंथ को हमने क्या बोल दिया भैया, स्मॉल बी। और इससे इसकी लेंथ को हमने क्या कह दिया भैया, स्मॉल सी। क्लियर है, लेंथ ए है ना, स्मॉल ए, ये ए बी सी हमने लेंथ पकड़ ली। क्लियर हो गई बात? तो सेमी पेरीमीटर क्या कहेगा, ए प्लस बी, तीनों साइड्स का समीशन डिवाइडेड बाय टू, तीनों साइड का समीशन डिवाइडेड बाय टू। और ये एस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को जब ये दिया गया है, हम लोगों को जब ये दिया गया है, तो हमारे को पता चल रहा है, ठीक है, हमारे को पता चल रहा है, एक तो तरीका यही है कि हेरॉन्स फॉर्मूले से हम निकालेंगे। मैं दो तरीके सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक तो हेरॉन्स फॉर्मूले से ही निकालेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग, 16 प्लस का 12 प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, 16 प्लस का 12 है ना, कितना आएगा, 36, 36 और 12, 36 और 12 48, तो 24 आ गई। क्लियर हो गई मेरी बात? यह करेंगे, ठीक है ना, 36, यहाँ पे इसको 16, 36 और 40, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब अंडर रूट ऑफ एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे, तो एस है 24। अब 24 माइनस का 16 करोगे तो 4 और 4 8, 24 माइनस का 12 करोगे तो ये क्या आएगा, 12 आएगा। 24 माइनस का 4 20 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 आएगी। क्लियर हो गई बात, है ना।
अब देखो, मैं एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं आप सभी को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमारे को। हम लोग ना इसका ना फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 बनता कैसे है मेरे पास बच्चों? 24 बनता कैसे? दिमाग में सोचते रहो, दिमाग में सोचते रहो। 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा, राइट, 8 3 जा बनता है हमारे पास 24। तो 8 कैसे बनता है? 2 की पावर 3 है ना, इनटू का 3, 24 बन गया। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ये जो 8 है, 8 क्या है? क्यूब में, 2 की पावर क्यूब है। अब 12 कैसे बनता है भैया? 3 4 जा, 3 4 जा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 4 जा वैल्यू आ गई, और इंटू 2 की पावर 2 आ गई, इंटू 2 की पावर 2 आ गई। क्लियर हो गई बात? अब अंडर रूट से बाहर अगर हमारे को निकालना है तो दो दो वैल्यू, ये देखो, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो एक तो ये वाला 2 निकलेगा, एक यहां से 2 निकलेगा। तो देखो 2 ये हमने निकाल दिया भैया, 2, एक ये वाला 2 निकाला, एक ये वाला 2 निकाला। यहां पे 6 है ना, यहां पे 6 है, तो 6 के हाफ निकलेंगे, मतलब कि 3, मतलब कि 2 2 का पेयर बन जाएगा। समझो ना, अगर दो तुम्हारे को नहीं समझ में, रुको एक ये मैं एक काम करता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ कि जिससे तुम्हारा थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। जिन बच्चों को नहीं आएगा समझ, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इसको 3 को एज इट इज लिखा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 2 की पावर 2 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, फिर आएगा 3 आएगा, फिर आएगा 2 इंटू 2। क्लियर हो गई बात? 2 इंटू 2। तो अब मेरे को यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन बनाता हूँ मैं। अब क्या करूँ तो इसमें कॉम्बिनेशन, एक ये निकलेगा 2, ठीक है, एक ये 2 निकलेगा, एक ये 2 निकलेगा, एक ये 2 निकलेगा, एक ये, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 का। तो बेसिकली कितने बन रहा है? 1 2 3 4 5। तो 5 बार 2, 2 की पावर 5 बाहर निकल गई हमारी। आई होप क्लियर हो गई, हो गया। अब तो पूरा खोल के दिखा दिया। अब 3 देखो हमारे पास कितने निकलेंगे, यहाँ पे एक 3 निकलेगा बस। तो 2 की पावर 5 होती है 32, 32 इंटू 3 96, 96 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 96 विल बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी बात। क्लियर है? हेरॉन्स फॉर्मूले को हम लोग आई थिंक पता नहीं कब बचपन से करते आ रहे हैं, बिल्कुल बचपन से करते आ रहे हैं। ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो। अब देखो, अगर तुम्हारे को एक चीज तो मैंने यहाँ पे सिखा दी, एक मेंटोस मेथड सिखाता हूँ तुम्हारे को ना। हेरॉन्स फॉर्मूला हर एक उसके लिए लग जाता है, ट्राइंगल के लिए, ठीक है। एक मेंटोस मेथड जिसमें ना आपको, जैसे मैंने, अगर तुम मेरे साथ रेगुलरली पढ़ाई करते हो ना, अगर तुम मेरे साथ रेगुलरली पढ़ाई करते हो तो आप सभी को मैंने ये बता रखा है कि, क्या बता रखा है कि आप सभी को मेरे क्वांट वाली क्लास के अंदर, रीजनिंग वाली क्लास के अंदर ना दिमाग से ज्यादा, मतलब पेन से ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा। पेन से ज्यादा क्या चलाना पड़ेगा? दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आप सभी को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं। जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्या होता है सर? जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये ए बी सी, तो सबसे बड़ी वाली साइड को हम क्या कहते हैं? इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं सर? हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने बोल दिया हाइट, तो या फिर इसको परपेंडिकुलर बोल दिया हमने, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बनता है इसमें कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बनता है हमारे पास। क्लियर है? ये हमेशा हर एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा? मैंडेटरी होगा, है ना। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने अभी आपको बता रखा है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अभी एक सेकंड पॉज करो वीडियो को, एक सेकंड पॉज करो वीडियो को। मैंने क्या बता रखा है आपको? ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है ना हमारे पास। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ? बताया था ना अभी, हाफ बेस इनटू हाइट। एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला बताया था, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या मेरे पे हाइट होगी ए बी? ये सुनो, अगर मेरे पे परपेंडिकुलर गिवन है तो ए बी से ए बी अगर मेरे को गिवन है तो मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा बी सी से, तो यहां से हमारा एरिया आ जाएगा। ये सुनो, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां से क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। बस दैट्स ऑल, यही सिखाना था मुझे, यही सिखाना था। तो अब आपको यहां पे वापस आ जाओ इधर। यहां पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों की साइड का स्क्वायर। यहां पे जो हमारे को वैल्यूज दी हुई थी 16 12 20, 16 12 20, तो अगर तुम ना इसका देखो स्क्वायर करोगे कितनी वैल्यू आती है तुम्हारे पास? स्क्वायर आती है तुम्हारे पास 256। ये इसका स्क्वायर करोगे तो 144।
इसका स्क्वायर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 400 वैल्यू आएगी। इसके स्क्वायर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 400 वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो अब तुम एक चीज समझो कि इसको देखो 256 में अगर मैं 144 को अगर ऐड कर दूं, 256 में अगर मैं 144 को ऐड कर दूं तो 10 400 वैल्यू आ गई। तो मतलब कि इन दोनों को ऐड करके ये वाली वैल्यू आ गई, हमने स्क्वायर करा तो इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बोलो ये सुनो, 16 12 20, 16 12 20 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सुनो, ये घोषित कर सकते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल को घोषित कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी वाली साइड तो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब ये वाली इसको परपेंडिकुलर मानो या इसे बेस मानो, जो भी मानोगे, बेस और परपेंडिकुलर यही रहने वाला है, बेस और परपेंडिकुलर यही रहने वाला है। तो हम लोग डायरेक्टली हाफ बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला वो निकाल सकते थे। तो हाफ करेंगे इज इक्वल इंटू 16 इंटू का 12, ठीक है। तो काटेंगे तो 2, ये 8 से जाएगा, खत्म, 96 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीज। जिसको नहीं आई है तो प्लीज एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इतना दिया है, देन फाइंड द एरिया, है ना। अब आपसे हाइट पूछा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बताओ समझ में आती चीज यहां तक, एक बार बोलो यस और नो। ठीक है, बोलो। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या कहता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मैं बांधूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल होती है इसकी, ठीक है। अब ये जो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या होता है भैया, साइड का स्क्वायर। और हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2a। क्लियर है? ये याद रखना है आपको। देखो फॉर्मूले थोड़े से तो पढ़ने याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। फॉर्मूले तो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे बच्चे। अब देखो हमारे को गिवन है, हाइट गिवन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या √3/2a की वैल्यू गिवन है हमारे को 15 है। बोलो यस और नो। अब हमारे को पूछा गया है ए की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, तो 30/√3 आएगी वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई भैया, ए की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों से क्या पूछा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा है ना, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे को पता है, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये होता है। तो √3/4 ए की वैल्यू कितनी है, ये है 30/3 इंटू का 30/√3। तो अब अगर आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी आपके पास, रूट्स में ही आंसर आ रहा है ना। तो इसको काटते हैं, ये आएगा, ये आपके पास 3 बन जाएगा। ये पहले काटते हैं, ये 2 से ना 215 और 215, तो √3 इंटू का 15 इंटू 15 और अपॉन ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, ये 3 5 जा, तो 75 √3 विल बी द राइट आंसर। आसानी, 75 √3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या मेरे प्यारे बच्चों को चीज समझ में आ गई? कैलकुलेशन है बिल्कुल आसान सी। अगर तुम्हारे पे फॉर्मुलेज हैं तो तुम इस क्वेश्चन को खटाक से आंसर करके आओगे। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है। The altitude drawn on the base of the isosceles triangle is 8 centimeter and its perimeter is 6 centimeter. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. बताओ किस तरीके से, आइसोलेस ट्रायंगल मैंने बताया था ना जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। बोलो यस और नो। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है, एक आइसोलेस ट्रायंगल। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये वाला पार्ट ना थोड़ा ना आप समझोगे ना तो इन अ वे दिमाग वाला पार्ट है ये, और लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, ठीक है। अब क्या कहा, आइसोलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये वाली लाइन ये वाली लाइन इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ए पकड़ लिया, ये वाली लेंथ को मैंने ए मान लिया, तो ये वाली लेंथ भी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, ए होगी। आइसोलेस ट्रायंगल है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड गिरता है। आइसोलेस ट्रायंगल में जब भी ऑल्टीट्यूड गिरता है ना, वो आपका 90 डिग्री भी गिरता है और इक्वल गिरता है। तो इसको अगर मैंने डी मान लिया
तो ये वाली लेंथ को लेट मैंने कर लिया b है, ये वाली लेंथ को मैंने लेट कर लिया b है, ठीक है ना। ये वाली लेंथ को मैंने लेट कर लिया b है, ये वाली लेंथ को मैंने लेट कर लिया b है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो, है ना, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या है, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वही राइट एंगल ट्राइंगल का हो, ए डी का होल स्क्वायर प्लस का बी डी का होल स्क्वायर। बोलो यस नो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने। क्लियर हो गई बात। अब मैं अगर इधर लेके जाऊं, ए डी का होल स्क्वायर रखूं, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस का बी डी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब मुझे बताओ ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, द बेस ए डी की वैल्यू क्या है, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ए डी का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 64, है ना, 64 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे को नहीं पता, हमारे को पता है ए ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है भैया, पेरीमीटर दिया हुआ है 64, है ना, पेरीमीटर दिया हुआ है 64। ये बात समझ में आई, पेरीमीटर 64 कैसे दिया है। मैं ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो, द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, कोई एक ट्राइंगल है ना, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, जैसे मैंने उसमें बनाया हुआ है। तो ए बी ये जो लेंथ होगी प्लस बी सी जो ये लेंथ होगी प्लस सी ए जो ये लेंथ होगी, वो दिया हुआ है 64। पेरीमीटर ये होता है, मतलब कि बाहरी रेखाएं, है ना, बाहरी रेखाएं। तो इसके अंदर मुझे बताओ ए बी की वैल्यू है ए, बी सी की वैल्यू है 2b और ए सी की वैल्यू है ए। तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 64 कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स ये कर दिया, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स 64। तो इस इक्वेशन को याद रखना। अब a प्लस बी की वैल्यू यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं भैया 32 है, इसको दिमाग में रखना है। ये हमने कहीं से आविष्कार नहीं किया, हमारे को सवाल में गिवन है, हमारे को कहां है गिवन, सवाल में गिवन है मेरे प्यारे बच्चों को। अब ए बी की वैल्यू मुझे बताना, ए बी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी डी है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। देखो टेंशन नहीं लेनी, मैं एक 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 स्टेप करा रहा हूं और बहुत बेसिक से करा रहा हूं। जिन्होंने मैथ्स नहीं भी पढ़ी ना, और लेकिन किसी का दीदा है, किसी का मन है कि सर मेरे को पढ़ना है, मेरे को समझना है, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं तुम्हारे को। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है सर, नहीं पता मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। तो ऐसे ही मैंने इसमें बी डी की वैल्यू ए ले ली, ए सी की वैल्यू ए ले ली, मतलब कि ए बी और ए सी इक्वल है। क्लियर है। उसका परपेंडिकुलर डला हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था, मैंने अपने मन से नहीं डाला, उसमें बोला कि ऑल्टीट्यूड गिवन है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जब ऑल्टीट्यूड गिवन डलता है वो 90 डिग्री पे डलता है, पहली चीज। दूसरी चीज वो बाइसेक्ट करता है जिस लाइन पे गिरता है, जैसे कि ए डी गिरा है 90 डिग्री पे गिरा है और बी सी को बाइसेक्ट करा है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। डन, क्लियर हो गई बात। तो इसी वजह से बी डी की वैल्यू भी बी है और डी सी की वैल्यू भी डी है। क्लियर हो गई। अब यहां पे हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो तुम्हारे को ये दिख रहा होगा चित्र सा, यहां पे जो मैंने लाइन बनाई है ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल को अगर तुम पकड़ोगे तो ए बी का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से हमारी पहली इक्वेशन आ गई, यहां से हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गई, मेरे पास किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बताओ, इसको अगर हम फर्दर लेके जाएंगे नीचे, अब मैं इसे फर्दर लेके जाऊंगा तो 64 ही रहेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब मुझे बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32 दी हुई है। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 32, तो a माइनस बी की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, 64 है, तो ये काटेगा इसे, तो 2 आ जाएगी a माइनस बी की वैल्यू। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर हो गई बात। तो क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा। तो a प्लस बी, ये देखो स्टार वाली क्वेश्चन, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 32 है ना। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। तो इसे हम इक्वेट करेंगे, ये माइनस कर जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 34। a की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 17। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। अब b की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू अगर 17 रखेंगे तो 17 माइनस का b इक्वल्स टू 2, तो ये b इधर जाएगा तो
15। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। डन है। बस अब पूरा का पूरा ट्राइंगल आप मुझे बताओ कि हाइट ट्राइंगल की क्या है। हाइट ट्राइंगल की कितनी गिवन है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या कहता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या कहता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ है, हाइट कितनी गिवन है भाई? क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ लो, 8 गिवन है, 8 है। और बेस अगर पूछेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी है ना, 2b है ना। बी की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 2b मतलब 30। तो काटेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 4 और कितना आएगा? 120, 120 वैल्यू द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया मजेदार था, मेरे को तो मजा आया करने में। आई होप आपको भी समझ में आई होगी बात। क्लियर है? छोटी 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 सी चीजें हम करते रहेंगे, छोटी 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 चीजें हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। डरना नहीं है, देखो बिल्कुल भी डरना नहीं है, करना है। डरना नहीं है, करना है। हैशटैग आज कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिखोगे, जैसे मैं हर एक दिन हैशटैग लिखता हूं ना, डरना, या फिर इंग्लिश में लिख लो, चलो, डरना नहीं है, करना है। ठीक है? डरेंगे नहीं, करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल नहीं कर रहे, डरेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? देखो मैं हाथ पकड़ के तुम्हारे को तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए रेडी बैठा हूं, प्रोवाइडेड तुम भी पढ़ने के लिए रेडी बैठे हो तो। ठीक है ना? प्रोवाइडेड तुम भी पढ़ने के लिए रेडी बैठे हो तो। क्लियर है? तो क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज इतना, फाइंड द एरिया। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। ठीक है? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज, all the sides of rhombus is, all the sides of the rhombus is क्या होती हैं? इक्वल। ऑल द साइड ऑफ द रोम्बस क्या है? इक्वल है। ठीक है? एरिया ऑफ द रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट। ये बेस इंटू हाइट लिख दो, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या कहता है भैया? बेस इंटू हाइट। क्या बात समझ में आई यहां तक? आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, बोलो ये सुनो। बेस इंटू हाइट कहता है ना, एरिया ऑफ द रोम्बस। क्लियर है? चलो अब क्या कह रहा है? द पेरीमीटर, है ना? तो पेरीमीटर क्या होगा? चारों की चारों साइड्स, एक रोम्बस के अंदर 4 साइड होती हैं, तो 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर होगा ना, हर एक साइड को हमने ऐड कर दिया। 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर। तो 4 है, साइड को एज इट इज ही रखते हैं, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ भैया? 40। तो साइड की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 10 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 10 सेंटीमीटर हो गई। हाइट गिवन थी, बस साइड इंटू बेस, बेस बोल लो, हाइट बोलो, जो भी है। तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों का, बताओ? एरिया आ जाएगा, बेस है 10 और हाइट है 5, तो 50 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बिल्कुल ही टुच्चा क्वेश्चन, बिल्कुल ही टुच्चा क्वेश्चन, अगर आपके पास फॉर्मुलेस हैं तो। क्लियर है? द एरिया ऑफ द रोम्बस बेस इनटू हाइट दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज इक्वल टू इतना, और द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है? हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू। क्लियर है? एरिया ऑफ द रोम्बस एक तो ये होता है बेस इंटू हाइट, और दूसरा होता है हाफ d1 इंटू डी टू। यही लिख देता हूं मैं। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा एक और होता है इसी के साथ, आइदर हाफ, अगर डायगोनल्स दिए हुए तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ d1 इंटू डी टू। ठीक है? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ d1 इंटू का d2, हाफ d1 इंटू का d2 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस कितना दिया हुआ है? 150, 150। ठीक है? हाफ है, डायगोनल 1 कितना दिया है? 10, और डायगोनल 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है? तो ये इससे ये कटेगा, ये यहां जाएगा, तो d2 की वैल्यू आ गई भैया 30। खत्म क्वेश्चन। देख रहे हो? 5-5 मार्क्स से ऐसे लेके आ जाओगे, अगर तुम्हारे को फॉर्मुले आते हैं। फॉर्मुले नहीं आते तो गायब, फॉर्मुले नहीं आते तो गायब। ठीक है? तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इतना दिया हुआ है, इफ वन डायगोनल इज इतना, देन द एरिया ऑफ द डायगोनल। ठीक है? अब देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, अगर एरिया दिया होता तो तुम निकाल सकते थे, बोलो यस और नो। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो अब मैं आपको समझाता हूँ रोम्बस के बारे में।
तो देखो एक तरीके से रोम्बस ना इस तरीके का होता है, चकोर सा होता है, चारों साइड होती हैं क्या उसकी, इक्वल होती हैं। बनाने की कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से रोम्बस बन जाए। ठीक है, तो ए बी सी डी, क्लियर है। अब इन दोनों के अंदर जाएगी लाइन एक, और ये 90 डिग्री पे कटेगी, 90 डिग्री पे कटेगी। और ये सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है 100, तो एक साइड कितनी वैल्यू होगी, 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है, बोलो यस। तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 100/4, 25। तो ये वाली वैल्यू हो गई लेट से 25 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो गई, 25 हो गई। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। वाली वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। इफ वन डायगोनल इज 14, तो अगर ये पूरा डायगोनल 14 होगा ना, ए सी की वैल्यू अगर 14 है ना, ये मानो लेट से ओ है, तो ए ओ की वैल्यू पता है इसकी हाफ होगी, 7 होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 7 हो जाएगी। ये 7 होगी, ये 7 होगी। क्लियर है। अब मुझे एक चीज बतानी है आप सभी को, वो ये है कि इसको पकड़ो, ये राइट एंगल ट्राइंगल फिर बन गया भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल फिर बन गया। क्या बना राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ओ, या फिर ए ओ बी को पकड़ो ट्राइंगल, ये जो मैंने हरा कर रखा है। यहां पे क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का होल स्क्वायर, बोलो, है ना। ए बी को होल स्क्वायर कितना देता है, 25, तो 625। बी ओ की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो बी ओ का होल स्क्वायर एज इट इज ही रहने दो। ए ओ की वैल्यू कितनी होगी, 49, तो बी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये माइनस का 49। क्लियर है। तो यहां से अगर हम 50 करते तो 576, तो बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 576। 576, एक सेकंड पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना 576 किसका स्क्वायर होता है, लिख दिया, 24 का। क्लियर है। आपको सभी को अकाउंटेबिलिटी देनी है 24 का। तो बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी ओ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों की कितनी आ गई, मेरे क्यूट क्यूट से बच्चों की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो ये वाली भी 24 है, तो ये वाली वैल्यू भी 24 होगी, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 24 होगी। क्लियर है। देन द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस पूछा है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस आपको पता है ना, हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ है, d1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 14, और d2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 48। d2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 48। तो ये 7 है, 7 8 सा 56, 28, ठीक है, 28, 336, 336 द राइट आंसर। समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। रोम्बस मैंने बना दिया आप सभी के, देखो कितना प्यारा प्यारा चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वैसे इतनी अच्छी वो चित्रकारिता है नहीं, ठीक है। एक रोम्बस बनाया हमने, रोम्बस के फिर सुन लो रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट जहां करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और इंटरसेक्ट मतलब जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, अगर नहीं हिंदी में बता नहीं समझ में आता तो इंटरसेक्ट मतलब जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, मतलब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू इक्वल होगी, जैसे 14 था ना तो 7 में डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गई बात। The parallelogram has sides 15 centimeter and 7 centimeter long. The length of the one diagonal is ना, then the area of the parallelogram. Area of the parallelogram पूछा है, बताओ कैसे होगा, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, चलो आसानी है भी, पैरेललोग्राम एक, ठीक है, पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है ना। इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, और इसे मान लिया हमने डी, ठीक है। इसके अंदर से एक कट रहा है डायगोनल, ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया, ए सी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है, ए बी सी। अब क्या कहा उसने, इफ द पैरेललोग्राम हैव द साइड 15 सेंटीमीटर, ये आएगा 15 सेंटीमीटर, ये आएगा तुम्हारे पास 7 सेंटीमीटर, ये आएगा 15 सेंटीमीटर, ये आएगा कितना 7 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, एक डायगोनल ए सी की लेंथ आ गई तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर। तो मुझे कुछ नहीं करना, अब तुम्हारे को शायद दिखने भी लगा होगा ये जैसे मैंने बनाया है, कि अगर इसे हम पकड़े
जो ये वाला, ये इसका एग्जैक्टली ऊपर है, मतलब कि जितना एरिया इसका होगा ना उतना ही एरिया इसका होगा। तो मतलब अगर मेरे को इस एरिया रेड वाले पोर्शन की मुझे डायमेंशन या फिर एरिया पता चल जाए तो ऊपर वाले को हम डायरेक्टली ट्वाइस कर देंगे तो हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो तुम मुझे बताओगे ट्राइंगल नहीं बन रहा क्या? ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया जिसकी साइड्स कितनी है 15, 7 और वो। तो ऑब्वियसली अब क्या लगेगा इसमें? हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो 15 प्लस का 7 प्लस का 20 अपॉन 2, ठीक है। तो 35, 35 और 7 42 और एस 21, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया। अब अगर एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ द वो, तो अंडर रूट ऑफ 21, 21 माइनस का 15, 21 माइनस का 20 करोगे तो 1 वैल्यू आएगी, 21 माइनस का 15 करोगे तो 6 और 1 7 वैल्यू आएगी, और 21 माइनस का 7 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 6 वैल्यू आएगी। रुको इस सेकंड, मैंने गलत कर दिया ना कुछ, ये 6 नहीं आएगी, वही मैं कह रहा हूँ, तो ये आएगी 14 वैल्यू, ठीक है। कुछ गलत कर रहा हूँ, रुको एक सेकंड रुको, है ना, ये माइनस में गलती कर रहा हूँ। 21 माइनस का 15, 21 को तो एज इट इज रहेगा, 21 माइनस का 15 तो 5 और 1 6, 21 माइनस का 7 तो ये आएगी तुम्हारे पास 14, और 21 माइनस का 1 ये आएगी वैल्यू 1, ठीक है। तो अब वही खोलेंगे इसे अंडर रूट के अंदर, 7 इंटू 3 और 6 को 2 इंटू 3, इसको 7 इंटू 2 और 1 को तो एज इट इज रहना ही है। तो एक हमारे पास क्या पोर्शन बन रहा है भाई? 1 2, तो एक साथ यहाँ पे निकलेगा बाहर, 1 2 तो 1 3 यहाँ निकलेगा बाहर, और 1 2 तो 1 2 यहाँ निकलेगा। तो कितनी वैल्यू आ गई? 42, 42। तो क्या मेरा ये वाली वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू आई है ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसका डबल हो जाएगा ना? 84, 84 विल बी द राइट आंसर। इसका डबल होगी वैल्यू तो 84 विल बी द राइट आंसर, खत्म, ठीक है। 84 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका डबल, है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 42 ही आएगा। क्लियर है? चलो, a 7 मीटर वाइड रोड रन आउटसाइड अ सर्कुलर पाथ whose circumference is इतना, एरिया ऑफ द रोड, है ना। तो एरिया ऑफ द रोड निकालना है। तो एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा कुछ बढ़िया बना दिया तुम्हारे भाई ने, बढ़िया बना दिया। 7 मीटर वाइड रोड रन्स, है ना, आउट हुज सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो मतलब मान के चलो कि यहां से ये है, यहां से यहां तक ये है स्मॉल आर, और यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास आर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, ये क्या हो गया? अच्छा, ये यहां से ज्वाइन नहीं हुआ है। ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसकी विड्थ दे रखी है कितनी? 7। इसकी विड्थ दे रखी है 7, ठीक है, इसकी विड्थ दे रखी है 7। क्लियर है? अब जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, मुझे बताओ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या कहता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है भैया 2 पाई आर, 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर, और ये स्मॉलर सर्कल का हमारे को सर्कमफ्रेंस दे रखा है, मतलब कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस दे रखा है हमारे को 176, तो 2 इंटू का 22/7, पाई में तो नहीं दिया हुआ ना आंसर, और आर की वैल्यू हमारे को निकालनी है यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 176 इंटू का 7 अपॉन 2 इंटू का 22, 11 के टेबल से जाएगा तो 11 1 जा 11 और 11 6 जा 11 2 जा 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो r की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 28।
आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई है तुम्हारे सामने 28 सेंटीमीटर की, और ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 7। तो मुझे बताओ बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी होगी, बड़े वाले आर की, रुको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, बड़े वाले आर की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी, बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी होगी, 28 प्लस का 7, तो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 35। 28 प्लस का 7 35। तो अब जो पूरा सर्कल है ना, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसका एरिया निकालेंगे अब हम, उसका एरिया निकालेंगे हमारे पे, क्योंकि आर की वैल्यू आ गई। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है इसको समझो, यहां पे छोटा बनाता हूं इसे, ये एक छोटा सर्कल है और एक ये इसके अंदर। तो अब मुझे बताओ कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है ना, बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूंगा, बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो ये सोनो, है कि नहीं। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर मैं छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, बोलो ये सोनो, बोलो ये सोनो। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से मैंने छोटे वाले सर्कल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। वही गेम खेल रहे हैं, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना आएगा, 22/7 इंटू का 35 इंटू का 35। तो ये काटेंगे तो 7 5 जा, और कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, 22 इंटू 5 करोगे तो 5 टू 10, 5 टू 10 11, 110। ठीक है, तो 35, ये 5 है, 8 है, 3 है, 3850, 3850 किसका आ गया, बड़े वाले सर्कल का, बिगर बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, अब मैं अगर स्मॉलर सर्कल के एरिया की बात करूंगा, स्मॉलर सर्कल के एरिया की बात करूंगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू का आर की वैल्यू कितनी है भैया, 28 है, तो 28 इंटू का 28, 28 इंटू का 28 वैल्यू आ रही है। क्लियर है, तो 7 4 जा, 7 4 जा 28, तो 22 इंटू का 4, तो कितनी वैल्यू देगा तुम्हारे को, 4 जा 8 और 4 जा 8, तो 88 और 20 प्लस का 8। ठीक है, तो इसको करेंगे 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 17 1760, और 88 है इंटू का 8 है, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 7 704, 704, तो 4 6 7 7 14 और 2 2464, 2464, 2464, 2464, राइट, 2464 वैल्यू आ गई। ये बड़े वाले सर्कल का एरिया, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया, 3850 2464 माइनस वैल्यू करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 6 आएगी, ये 4 है, यहाँ पे 8 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 7 में से 4 गए 3 1, 1386, 1386 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। देखो आई नो इट इज बिट यू नो लेंदी, इट इज बिट कैलकुलेटिव, बट इट इज द वे इट इज, है ना, जैसा है वैसा है ही यार, करना पड़ेगा हमारे को। क्लियर है बात। द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इतना एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज इतना। देखो वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम, सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, बेलनाकार, ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द निकालना है, ये हाइट दी हुई है तुम्हारे को, हाइट गिवन है, हाइट गिवन है तुम्हारे को 40 सेंटीमीटर की, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दिया हुआ है ना, तो बेस का सरकमफ्रेंस, बेस का सरकमफ्रेंस,
तो मतलब कि 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे को कितनी, 66, यही है ना ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 66, तो ये 44 है ना। ये रुक जाओ एक सेकेंड, ये जाएगा इससे 3 से, है ना। आर की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 21/7, 21/2, 10.5, 21/2, है ना, 21/2। क्लियर है, बस यही गेम खेलना था हमारे को, 21/2। अब वॉल्यूम निकालना था तुम्हारे को, 22/7 इंटू का आर की वैल्यू 21/2 इंटू का 21/2 इंटू का 40, हाइट ये दी हुई है ना, बस कैलकुलेट करनी है। 7 3 2 11 2 20 है ना। तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 33 इंटू का 21, कितना है 4 और 20, ठीक है। तो 4 2 इंटू का 33, क्लियर है। तो 3 2 6 4 3 12, 3 2 6 4 3 12, तो 6 है 8 है 3 है 1 1 3 8 6 0, 13860, क्लियर है। देखो कितने आराम आराम से कर रहे हैं। सिर्फ ऑल यू हैव टू नो इन मेंसुरेशन इज द फॉर्मूलाज, राइट। ऑल यू हैव टू नो द फॉर्मूलाज। अगर यू इफ यू नो द फॉर्मूलाज यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलेस तो, ठीक है। चलो, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इतना, देन फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम की वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो क्यूब, क्यूब क्या होता है, जैसे तुम लूडो खेलते होंगे ना, तो उसके अंदर जो गिट्टी होती है उसे हम एक तरीके से क्यूब भी बोल सकते हैं, जिसकी चारों की चारों साइड मतलब सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है तुम्हारे पास ए क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर, ए क्यूब और 6a स्क्वायर, ठीक है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि 6a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 96। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 96 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1, ए स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई कितनी 4 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है, तो 4 क्यूब, तो वॉल्यूम निकालना है। ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं भाई, ठीक है। 64 और 64 240 और 16 256, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं भाई, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ये 256 आएगा, यहाँ पे कुछ होगा 216, हैंग हो गया, ये है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं गलत, क्लियर है बात, क्लियर है, एक बार बताओ। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया हुआ है ना, क्लियर है, बोलो यस और नो, ठीक है। नहीं, गलती कर दी भाई, 4 का स्क्वायर नहीं होता यार, ये 4 का मेरे देखो कभी कभी दिमाग ऐसा करता ना, 4 4 16 16 64 आएगी वैल्यू। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये आंसर नहीं है, यही है 64, ठीक है, ये आंसर है, क्लियर है, ये आंसर है आपका। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। चलो आ जाओ। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कि क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है ना, क्यूबॉइड के अंदर नहीं होती, लेंथ एंड ब्रेथ होती है, रेक्टेंगल से बनता है वो, ठीक है। तो क्यूबॉइड थोड़ा सा अलग सा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है टोटल
surface of area of the cuboid. Twice of length into breadth plus length into height plus breadth into height. ठीक है, तो L की वैल्यू दी हुई है 5 × 2 प्लस का 5 × 4 प्लस का 4 × 2, तो 5 × 10 प्लस 5 4 20 प्लस 4 8, ठीक है, 38 × 2 76, नहीं 38 × 2 है ना, हाँ 76, ठीक है 76 इज द राइट आंसर. If the diameter of the solid hemisphere, if the diameter of the solid hemisphere दिया हुआ है इतना, then what is the total surface area of the hemisphere? हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, बताओ पढ़ा है नहीं पढ़ा ये चीजें, ठीक है. अब देखो हेमिस्फेयर दिया हुआ है ना, हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr². टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर कितना हो गया, 3πr². अब क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 35/2 बोलो, हाँ आर की वैल्यू हो गई है 35/2, तो 3 × पाई में है नहीं 22/7 इंटू का r² है ना, तो 35/2 इंटू का 35/2, 35/2 इंटू का 35/2, तो 7 5 211, ठीक है, 7 5 211, तो 30, ये कितना है 33 और 35, 35 इंटू का 5 5 5 25, 5 3 15 16 17, 175 आ गई वैल्यू ये वाली, 175 है और इंटू का 33 है डिवाइडेड बाय 2 है ना, 33 डिवाइड बाय 2, तो 175 और 33 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 3 15, 7 7 3 21 22, 5 1 ये आएगा, ये 5 2 5, तो 5 है 7 है 7 है 5 है, तो 5775 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 4 8 है ना, सॉरी 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14.5, 2887.5, 2887.5 is the right answer. Clear है? Again I am saying, if you know the formulas you can win the race, if you don't you cannot, बच्चे you cannot, ठीक है. The volume of the right circular cone is इतना and its height is इतना, find the curved surface area of the cone. cone क्या होता है, सॉफ्टी, सॉफ्टी खाइए कभी, सॉफ्टी खाइए कभी, है सॉफ्टी खाइए कि नहीं खाइए बोलो. वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है तुम्हारा 1/3πr²h, ठीक है. तुमने अगर एक सिलेंडर था ना, जो सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ πr²h होता है ना, अगर इसको ऐसे काट दिया तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन इस तरीके से बनता है तुम्हारा, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3πr²h, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द कोन होता है πrl. एल होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया. मतलब क्या है लेटरल सरफेस एरिया का साहब, लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है, मतलब कि यहाँ से ये हो गई हाइट, ये हो गई रेडियस, और ये वाली लेंथ होती है आपके पास एल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है. लेटरल सरफेस एरिया आपकी होती है, ठीक है. क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है इससे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम. तो 1 2 3 2 वॉल्यूम दे रखी है, 1/3 22/7, आर की वैल्यू तुम्हें नहीं पता और एच की वैल्यू पता है तुम्हारे को 24 दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है तो कितनी 24 दी हुई है.
11 से काटेंगे तो 11 1 11, 11 1 11 और 11 2 11 2 2 5 और 2 6 56। ठीक है, ये कटेगा, ये 8 से जाएगा, है ना, ये 8 से जाएगा, ये जाएगा 7 से। तो आर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 7। करके देख लेना, आर की वैल्यू 7 ही आई है ना, काट काट के देख लिया मैंने, आर की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, ये वाला पार्ट और ये, है ना, ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या बन गया आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर इज प्लस का आर का स्क्वायर। एल की वैल्यू मुझे नहीं पता, एच की वैल्यू मुझे पता है, कितनी दी हुई है 24, तो 24 का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारे को दी हुई है 7, तो 7 का होल स्क्वायर, तो 576 प्लस का 49, तो आ गया तुम्हारे पास 625। तो एल की वैल्यू आ गई 25, राइट, एल की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 25। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल दोगे तुम, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू तुम आराम से निकाल दोगे, पाई 22/7, आर कितना दिया हुआ है तुम्हें, 7 दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारे को 25, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारे को 25, तो ये 7 से 7 कटेगा, ठीक है, 7 से 7 कटेगा, एंड फिर उसके बाद क्या वैल्यू आएगी, 25 है, 25 इंटू का 22, है ना, 25 इंटू 2 का 22 करेंगे तो 25 है और 22, तो 5 टू 10 आ गया, 2 टू 4 5 है, ठीक है, 050, तो 550, 550 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 550 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, बोलो 550 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डन है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर है, आ जाओ। अब क्या है, फाइन, देखो अगेन आई एम सेइंग कि बच्चों देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही तरीके से कर लेना इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर विद द रेडियस 14? सॉलिड हेमिस्फीयर का करना है, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर का करना है काम, बोलो जल्दी बताओ किस तरह होगा। आसान है, ये तो करा रखा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होगा आपके पास 3πr², टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 3πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², 3πr², 2πr², ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, आर दे ही रखा है, गेम बजा दो पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे टी एस ए कैसे निकलेगा, टी एस ए निकलेगा तुम्हारे पास 3 इंटू पाई में दिया हुआ है, नहीं 22/7, ये चेक करते रहना ऑप्शंस में कि पाई में दिया होता नहीं दिया होता, अगर पाई में दिया है तो 22/7 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रखने की जरूरत है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारे को 14, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 इंटू का 14, तो ये कटेगा तुम्हारा 2 से, 3 2 6 और 6 इंटू 22, 22 इंटू 6, 6 2 12, 6 2 12 13, 132, तो 132 ये आ गई वैल्यू, और 14, ठीक है, 4 2 8 है, 4 3 12 है, 4 1 4 5, तो ये 2 है, 3 है, 1 है, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा और ये 1 आएगा, 1848, 1848, 1848, क्लियर है। और कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, 2 इंटू 22/7 इंटू का आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, आर की वैल्यू है 14, 14 है इंटू का 14, तो 2 है, 2 टू 4, 88 आएगी ना वैल्यू, 88 और 10 प्लस 4, तो 880 और 4 32, 32 और 35, 2 है, यहाँ पे वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 8 3 11 1 12, 1 2 3 2, 1 2 3 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, हाइट इज डबल ऑफ इट्स रेडियस, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, एरिया मैंने बता रखा है पाई आर स्क्वायर एच होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 2πr एच, ठीक है, ये देखो सिलेंडर ये होता है,
बार बार इसलिए लिख देता हूं मैं कि जिससे याद हो जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच। क्लियर है। अब देखो रेडियस दे रखा है तुम्हारे को 7, हाइट दी, हाइट इज डबल द, तो रेडियस दिया है तुम्हारे को 7, तो हाइट इज डबल द रेडियस, तो ये आएगा 14, हाइट आ जाएगी 14। तो कर्व्ड क्या निकालना है तुम्हारे को, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2 पाई आर एच, तो 2 है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 7 है, और एच की वैल्यू कितनी है 14 है, तो ये कट जाएगा इससे 44 इंटू का 14, 44 इंटू का 14, तो 44 करेंगे 10 + 4, तो 440, और 4 4 16, 4 17, तो ये 6 आएगा, 7 और 4 11, और 6 616, 616 इज द राइट आंसर। 616 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 616 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, आसान था ये तो बिल्कुल ही। द हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने अभी बताई ना तुम्हारे को, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर एल होती है। देखो कोन है, इसकी ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। हमारे को क्या दिया हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द कोन, ये दी हुई है तुम्हारे को, ये हाइट होती है, ये आर होता है, और ये क्या होता है एल होता है। ठीक है, हाइट दी हुई है तुम्हारे को कितनी, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का, रेडियस दे रखा है तुम्हारे को 7, रेडियस दे रखा है तुम्हारे को 7। तो सबसे पहले तो यहां से तुम एल निकालोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, हाइट का स्क्वायर है कितना 576, प्लस का 7 का स्क्वायर 49, तो एल की वैल्यू आ गई 25 डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से। डायरेक्टली कितनी आ गई, पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है तुम्हारे को 7 दे रखी है, और एल की वैल्यू दे रखी है 25, तो ये काटेंगे तो 550 वैल्यू आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 550। अब क्या पूछा उसने, 6 रुपए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, तो इंटू 6 से जितना पर सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो उससे हमारे को करना है। तो 5 6 द 5 6 द 30, 5 6 द 30, 3800, 3800, 3800 इज द राइट आंसर। 38, एक सेकंड देखते हैं ऑप्शन में गलती है क्या, ऑप्शन में गलती है क्या, रुको 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं एक बार, शायद कुछ गलती कर दी मैंने। 5 6 द 30, ये 0 आएगा, 330, तो 3300 इज द राइट आंसर, 3300 इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गई बात, है ना, आई होप क्लियर हो गई बात। तो बस देखो यहाँ पे आप सभी का क्या हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसको रिपीट करना है आप सभी को। क्लियर है, आप सभी को क्या करना है, इसे रिपीट करना है, आप सभी को कमेंट्स लिखने हैं यार, है ना, भर भर के कमेंट्स लिखना, कम से कम 3 बार आप सभी को क्या करना है, रिवाइज करना है। 3 बार आपको क्या करना है भाइयों, कम से कम 3 बार इसे रिवाइज करना है, और तभी फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर, आई होप आप सभी की क्लास बहुत ज़्यादा बेहतरीन रही है, शानदार रही है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और अपने CUT की जर्नी को आसान बनाते रहें। आप सभी के सामने PW CUT वाला इस यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक लाइट आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं, कि जिससे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और अपनी CUT की जर्नी को ख़त्म कर पाएँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं उन्हें ख़त्म कीजिएगा,
एंड ऐसे ही भरते रहें। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और जैसे मैंने बताया आप सभी को कि रेगुलरली क्लास के अंदर आपको कमेंट्स करने हैं कि जिससे एक इंटरेक्शन का माहौल बनता रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।